नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ओरा लगन यहाँ पर कैलकुलेट करने वाले हैं। किस तरीके से ओरा लगन हम कैलकुलेट कर सकते हैं ये इस कुंडली में हम देखेंगे। एक एग्जांपल मैंने लिया हुआ है, यहाँ पर एक चार्ट ले लिया है आपका, और इस चार्ट के अंदर टाइम ऑफ बर्थ नेटिव का मैंने मेंशन किया है 16 hours 43 minutes, और उस दिन सनराइज हुआ है 6:23 पर। तो होरा लगन कैलकुलेट करने का मैंने आपको तरीका बताया था। लॉन्गिट्यूड ऑफ सन और असेंडेंट के भी लॉन्गिट्यूड मैंने नोट कर लिए हैं। सन का लॉन्गिट्यूड है 1 sin past 12 डिग्री, यहाँ पर सन है आपके 2 साइन में, इसका लॉन्गिट्यूड हो गया 1 sin past 12 डिग्री। और असेंडेंट यहाँ पर 7 साइन में, जिसका लॉन्गिट्यूड हो गया 6 sin past 18 डिग्रीज। तो ये चार चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट होती है होरा लगन निकालने के लिए। किसी भी नेटिव की पाराशरी या काल होरा लगन निकालनी है तो हमें किन किन चार चीज़ों की जरूरत होती है। टाइम ऑफ बर्थ रिक्वायर्ड होना चाहिए, सबसे पहले वो ले लेंगे। दूसरा हमें चाहिए होता है सनराइज का टाइम। तीसरा हमें चाहिए होता है सन का लॉन्गिट्यूड। और चौथा चाहिए होता है लग्न का लॉन्गिट्यूड। सन का लॉन्गिट्यूड यूज होता है जब लग्न ऑड होती है, और लग्न का लॉन्गिट्यूड होता है जब लग्न इवन होती है। ये ध्यान रखेंगे, आपने प्रीवियस क्लास में अटेंड की होगी तो आपको अच्छे से पता होगा कि मैंने ये दो कंसेप्ट बताए थे। जिसने नहीं देखी है वो देख लें, तो होरा लग्न अच्छे से निकालना आ जाएगा। यहाँ पर मैं अब आपको इन चार चीज़ों के बेस पर होरा लग्न निकालना बताऊंगा। तो इसमें सबसे पहला स्टेप होता है, अब टाइम ऑफ बर्थ में से सनराइज टाइम को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। टाइम ऑफ बर्थ है, उसमें से सनराइज टाइम को सब्ट्रैक्ट करूंगा। 1643 में से 6:23 को सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो ये मेरे पास आएगा 10 hours 20 minutes। अब यहाँ पर क्या होता है, जो आवर्स आते हैं, ये 10 hour जो आ रहे हैं वो नंबर ऑफ होरा कंप्लीटेड को रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज 10 hour आया तो 10 होरा कंप्लीट हो चुकी हैं, 5 आता तो 5 होरा कंप्लीट हो चुकी हैं, और 15 आता तो 15 होरा कंप्लीट हो चुकी हैं। तो ये 10 जो आवर्स आया है डिफरेंस लेने पर, वो नंबर ऑफ होरा कंप्लीटेड। और जो ये आपका 0.20 जो मिनट्स आई है, इनको मिनट्स को मतलब 20 मिनट्स है, ध्यान रखिएगा। 10.20 का मतलब इट इज 20 मिनट्स। तो 20 मिनट्स है, ध्यान रखना। 10.20 आवर्स नहीं है, ये 10 hour 20 minutes है। तो 20 जो मिनट्स आई उसको 2 से डिवाइड करने पर आपको कंप्लीटेड डिग्रीज आएंगी। तो कंप्लीटेड डिग्री निकालने के लिए इस 20 को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, 10 डिग्री कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हमें कंप्लीटेड होरा कितनी होगी, 10 होरा पास हो चुकी हैं और 10 डिग्रीज कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ तक हम कैलकुलेट कर लिया हमने कितनी होरा कंप्लीट हो चुकी हैं। तो 10 होरा एंड 10 डिग्रीज कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हमें होरा लग्न फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे, देखिए कितना आसान है। नेटिव की लग्न देखिए, यदि लग्न ऑड है तो जो कंप्लीटेड हो रहा है उसमें सन का लॉन्गिट्यूड को ऐड कर दीजिए, आपको होरा लग्न मिल जाएगी। यदि लग्न इवन होती, जैसा यहां पर नहीं है, हालांकि इवन होती, तो हम कंप्लीटेड होरा में एसेंडेंट की डिग्रीज को ऐड कर देंगे, असेंडेंट की डिग्रीज को। तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर कंप्लीटेड हो रहा है हमारी 10 sin and 10 डिग्रीज, उसमें हम सन के लॉन्गिट्यूड, सन का लॉन्गिट्यूड है 1 sin 12 डिग्री, उसे ऐड कर देंगे। सो लॉन्गिट्यूड ऑफ सन प्लस कंप्लीटेड हो रहा, तो लॉन्गिट्यूड ऑफ सन है 1 sin 12 डिग्री, और कंप्लीटेड हो रहा है 10 sin 10 डिग्री, इन दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करने पे ये 11 sin and 22 डिग्रीज आ गया। इसका मतलब नेटिव की जो होरा लग्न है वो पाइसेस में 22 डिग्री आ गई। इतना सिंपल है होरा लग्न कैलकुलेट करना। आई होप होरा लग्न आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। नमस्कार।